This conference will now be recorded. हाँ हेलो बोलो। सर। हाँ सर, बोल रहे हैं कि आज मेरा असाइनमेंट नहीं हुआ क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो आप आज वो असाइनमेंट छोड़कर कुछ पढ़ाइए ओके तो ठीक है मेरा अच्छा होगा, क्योंकि संडे या मंडे हॉलीडे है ना, तो उसमें ट्राई करूंगा। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्या करना है? क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? हाँ सर, समझ में आया। अब मेरा करना नहीं है, तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं ठीक कर है, पाई। आप तो बाद में करके दे देना। आप मंडे या ट्यूसडे को देना, ओके, सबमिट कर देना। हाँ सर, मैं संडे को आपको सेंड कर दूंगा। ओके ओके। और किसी का कोई प्रॉब्लम है असाइनमेंट से नहीं रिलेटेड? सर। ओके। बट सबमिट किसी ने नहीं किया, एक दो लोग ही किए हैं, सिर्फ दो अभी असाइनमेंट आया है, मतलब सबमिट हुआ है। बाकी लोग का क्या हुआ? सर क्योंकि हम लोगों का सर क्लास होता है सर सर 5 वो নম্বর স্যার 5 हम्म নম্বর কোশ্চেনটা একটুখানি প্রবলেম দিচ্ছে, 5 नंबर, মানে ओके। ডিলিট করে দিয়েছি। टेक टू इन लिस्ट एज ट्रू। इसमें से इसमें बोला है कि दो लिस्ट आपको यूजर इनपुट लेना है, ओके। और उसमें जो कॉमन नंबर है, अगर कोई कॉमन नंबर है उसमें तो आपको प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है यहाँ पे? ट्रू प्रिंट कराना है, कॉमन नंबर है तो। अगर कॉमन नंबर कोई नहीं है उसमें तो फॉल्स प्रिंट कराना है। सिंपल तो है। क्या हुआ था इसमें, क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? इंद्रनील? संदीपन, आपका क्या असाइनमेंट हुआ? नहीं सर, ट्राई कर रहे सर। ओके। क्वेश्चन समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? क्वेश्चन नहीं तो समझ में आ गया क्या करना है? क्वेश्चन में समझ में आ गया सर। वो लास्ट वाला जो 6 है उसमें हम्म थोड़ा सोचना पड़ेगा, वही लास्ट वाला। ओके ओके। इसमें मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो लिस्ट दिया हुआ है, दो लिस्ट यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि उसमें क्या क्या है, वैल्यूज क्या क्या है, डेटा क्या है, इसमें सब बता दिया गया है, वो आपको गिवन है। आपको सिर्फ उसको ऐड कर देना है, समझ रहे हो? इसका जीरो इंडेक्स और लिस्ट 2 का जीरो इंडेक्स दोनों ऐड हो जाएगा। तो दोनों ऐड मतलब होने के सर बाद, अगर मैं वो लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 करूंगा तो वो आएगा सर? नहीं नहीं वैसे नहीं होगा। आप हाँ, उसको उसमें ट्राई थोड़ा कीजिए। उसी में। हाँ हाँ, सर। उसे ट्राई कीजिए, वो आपको हो जाएगा। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। थोड़ा सा आपको लॉजिकल वे में सोचना होगा कि आपको आउटपुट क्या चाहिए और गिवन क्या दिया हुआ है, तो आपको उसके हिसाब से आपका कोड लिखना होगा, ओके। हाँ सर। आपने स्ट्रिंग तो पढ़ा है ना, स्ट्रिंग कैसे ऐड करते हैं? हाँ जैसे सर। for example my first name is Abhishek and last name is यादव। तो फुल नेम हम कैसे इसको करेंगे? फुल नेम मेरा आउटपुट चाहिए, फुल नेम इक्वल्स टू, मैं चाहता हूं कि मेरा आउटपुट ऐसे हो, तो मुझे क्या करना होगा? इन दोनों को ऐड करना होगा और एक बीच में स्पेस देना है, तो হ্যাঁ स्पेस होगा। अगर स्पेस नहीं হ্যাঁ देना होगा तो सिर्फ ऐड অ্যাড करने করে से हो দেবো। जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एफ नेम ऐसे कर सकता हूं, देखो एफ नेम प्लस एल नेम। फुल नेम अगर प्रिंट कराता हूं, तो सर ये बीच में सर ये क्या हुआ सर? देखो फुल नेम मेरा अभिषेक यादव हो गया, बीच में ये स्पेस देने के लिए यहाँ पे यूज किया हुआ है,
अगर मैं कौन स्पेस सा नहीं साइन देता, यूज किया है सर? कौन सा सन, ये ड्यूअल कोट्स जो होता है, स्ट्रिंग जिसमें होता है, स्ट्रिंग तो हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में होता है ना, तो आप ओ इसमें यहाँ पे अच्छा अच्छा सिंगल अच्छा कोट्स अच्छा भी देने से हो जाएगा। अच्छा अच्छा अगर अच्छा, मैं हाँ सिर्फ ठीक है। एफ नेम और एल नेम करता, एफ नेम प्लस एल नेम, तो देखो दोनों ऐड होता तो ऐसे स्पेस नहीं रहता बीच में, ठीक है। तो आपका जो है वहां पे जब স্যার ऐड এখানে करोगे तो वहां पे এল নেমের আগে জাস্ট একটা স্পেস দিয়ে দিলেই তো হয়ে যায়, এফ নেম প্লাস আর একটা हम्म, স্পেস দিয়ে ওই ডট नहीं वहां মানে पे वैसे কোলন नहीं होगा, দিয়ে স্পেস, আচ্ছা ওই কোলন দিয়ে वैसे नहीं। স্পেস দিতেই হবে। हम्म, तो आपको ऐसे वहां पे ऐड करना होगा, आपको देखना होगा कि यहाँ पे स्पेस रिक्वायर्ड है कि नहीं है। बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो, थोड़ा सा ट्राई करो। और किसी का कोई प्रॉब्लम? आज इतना कम लोग क्यों है? आज आप लोग का क्लास था क्या सुबह से? हाँ सर, मतलब हाँ सर, हम लोगों का तो क्लास होता है। रोबोट हम लोग के रोबोटिक्स का होता है। रोबोटिक्स का क्लास अभी खत्म हुआ सर, मतलब 4:30 बजे खत्म हुआ है। ओके तो ओके सर ओके, उसके बाद ये है। हाँ सर, हम लोगों का क्लास होता है सर। ठीक है। तो शायद इसीलिए आज सब कोई थक गया होगा तो अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग ये देख लेते हैं तब तक। आज ज्यादा देर क्लास नहीं कराएंगे, ठीक है, 1 घंटा ही होगा। 7 बजे तक आप लोग को छोड़ देंगे। ओके ओके सर। ओके। तो कल हम लोग क्या कर रहे थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोग डिक्शनरी के बारे में पढ़े और टपल्स के बारे में पढ़े थे। तो टपल्स का हम लोग ये पार्ट देखे थे कि कैसे इनपुट लेते हैं और अनपैक कैसे करते हैं। और इसमें लिस्ट में हम लोग इसमें ये सब देखे थे कि इनपुट कैसे लेते हैं, लिस्ट को कैसे स्टोर करेंगे, और टपल को भी हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, ये भी बताया था। ऐड टू और मोर लिस्ट और लिस्ट कॉन्केटनेशन के बारे में बताया था कि जैसे एक लिस्ट और दो लिस्ट को कैसे ऐड करते हैं। तो आप सबको याद है या एक बार फिर से बता दूं? हेलो, एक बार फिर से बता दीजिए तो अच्छा होगा। ओके। तो अच्छा, यहाँ पे ही बता देते। जैसे ये स्टूडेंट हो गया, यहाँ पे मेरा नाम है, रोल नंबर है और डिपार्टमेंट है। और फिर से अगर सब्जेक्ट्स करके कुछ एक लिस्ट है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ पाइथन, सॉरी ये हो ऐसे पाइथन कॉमा जावास्क्रिप्ट, इसको क्लोज कर दिया। और यहाँ पे স্যার আমি একটা ক্যালকুলেটরের প্রোগ্রাম করেছিলাম ওই ডিকশনারি দিয়ে। ठीक है, पहले इसको मैं बता दूं कॉन्केटनेशन क्या होता है। इसमें क्या, यहाँ पे क्या मुझे यहाँ पे कॉन्केटनेट करने पे क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा। तो मुझे आप बताइए, अगर मैं ऐसा करता हूँ स्टूडेंट प्लस सब, तो आउटपुट क्या आएगा बताइए, आप लोग गेस कीजिए क्या आएगा। कल बताया भी था तो आपको शायद पता होगा आउटपुट क्या आएगा। बताइए ওইটা इंद्रनील। ওই প্রথমটা আর সেকেন্ডটা অ্যাড হয়ে যাবে দুটো একসাথে, যেমন অভিষেক 7 সিএসি পাইথন জাভাস্ক্রিপ্ট একটার মধ্যে হয়ে যাবে, এই দুটো हाँ আলাদা আলাদা ব্র্যাকেট করে হবে না। गुड, तो रन करके देखते हैं एक बार। देखिए सही बोला आपने, ऐसा हो जाएगा, मतलब दो लिस्ट को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। ओके, Yes, sir. স্যার এই প্রোগ্রামটার নাম কি? এই দুটো যে অ্যাড হচ্ছে এই নামটা কি এই इसको প্রোগ্রামটার? हम लोग बोल सकते हैं ज्वाइंट लिस्ट और कॉन्केटनेशन भी बोलते हैं इसको। কনক্যাটেনেশন। क्या बोलते हैं? हाँ, कॉन्केटनेशन, देखो यहाँ पे लिखा ओके हुआ है। सर, ओके सर।
ओके। फिर लिस्ट कॉपी करना तो आप लोग को पता ही होगा कि लिस्ट कैसे कॉपी करते हैं, और अनपैक भी कल बताया था। तो एक चीज बताइए, मैं क्वेश्चन करता हूँ अभी। यहाँ पे अब बताइए, अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ नेम कॉमा रोल को इससे लेना है, यहाँ पे स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे नेम लेना है मुझे और रोल नंबर लेना है, स्टोर करना है इन दोनों वेरिएबल्स में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 0 1 कैसे? কারণ मतलब सिर्फ ऐसे ওটা 0, তো 1 कर देने से हो जाएगा? হ্যাঁ মনে তো संदीपन आप হচ্ছে बताओ। ये सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट करने से आपका स्टोर हो जाएगा नेम और रोल, ये वाला यहाँ से? आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो? না 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 এটা করলে হবে না संदीपन? हाँ सर बोलिए। क्या होगा यहाँ पे? স্যার ওইখানে প্রিন্ট তারপরে এটা তো আইটেমে হচ্ছে না আপনি তো ওই ব্র্যাকেটের ভিতরে যেগুলো রেখেছেন ওগুলো তো এক একটা আইটেম তো যখন আমি ওই দুটো জিনিস প্রিন্ট করব তখন প্রিন্ট দেব प्रिंट नहीं তারপরে करना मुझे, ব্র্যাকেট प्रिंट नहीं দেব करना मुझे, स्टोर करना है इसको। ये नेम को मुझे इस नेम वेरिएबल में स्टोर करना है। ये स्टूडेंट आपका लिस्ट दिया हुआ है, আচ্ছা आप তাহলে তো আমি ডিকশনারি ইউজ করব डिक्शनरी फिर क्यों यूज करोगे आप? আমি যদি ওই অভিষেকটাকে নেমে স্টোর করি রোলটাকে 7 এ স্টোর করি তো নেম কোলন নাম দিয়ে ওরকম ভাবে স্টোর করে দেব नहीं, ये तो लिस्ट है, तो आप लिस्ट मतलब आप कंफ्यूज हो। आप एक बार और बोलो, आपने क्या बोला? আচ্ছা আপনি ওই ডিকশনারি ইজ ইকুয়াল টু ব্র্যাকেট দিয়ে ওরকম ভাবে করলে হবে না এটা ये पहली बात तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिक्शनरी नहीं आएगा। डिक्शनरी का कंसेप्ट अलग होता है, वो करली ब्रैकेट के अंदर होता है, और ये वहां पे की और वैल्यू दिया रहता है। यहाँ पे अलग चीज है। सर वहाँ पर नेम कॉमा रोल इक्वल टू स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट ऐसे सिर्फ देने से हो जाएगा? देन प्रिंट ब्रैकेट में एफ कॉमा वो उसका लाइन नहीं, वो वैसे नहीं देना ठीक है होगा। ना? नहीं, ये अनपैक्ड होता है, लेकिन देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो ही वेरिएबल लेना है, लेकिन यहाँ पे दो से ज्यादा मतलब डेटा यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो अनपैक नहीं करेगा, यहाँ पे एरर आएगा। স্যার এবারে স্টুডেন্টের পরে এবারে তো 0 আর 1 দিলে হয়ে যাবে हाँ, तो सिर्फ ऐसे देना होगा 0 হ্যাঁ হ্যাঁ कॉमा ওটাই আবার সরিয়ে स्टूडेंट, আবার হ্যাঁ ऐसे देने से होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे 3 वैल्यू दिया हुआ है, 3 वैल्यूज है यहाँ पे, और यहाँ আপনি पे তো सिर्फ অন্যভাবেও স্যার আপনি তো স্টুডেন্টটা রেখে দেন ওই ব্র্যাকেট দিয়ে 0 দেন আবার ব্র্যাকেট দিয়ে 1 একে দুবার স্টুডেন্ট না লিখে ওরকম ভাবে দুটো দিয়ে তো ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেটও আবার দিয়ে ইয়ে করে দিলেও তো হয়ে যায় ও না আচ্ছা ওটা প্রিন্টের সময় আচ্ছা আচ্ছা ওরকম ভাবে তো হয় আপনি দুবার স্টুডেন্ট দিয়ে ইয়ে কেন করলেন अच्छा आप হ্যাঁ ऐसे এটা बोल रहे हो। স্টুডেন্ট হ্যাঁ 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 না না ওটা হ্যাঁ ওরকম ভাবে করলেও হয় কিংবা আপনি Okay, ওই মানে ব্র্যাকেট যে 0 দিলেন তার পাশে আরেকটা ব্র্যাকেট ये দিয়ে करने 1 से हो দিলে जाएगा, ये करने से हो जाएगा। देखो देखो, ये भी सही है। ओके, ये হ্যাঁ करने হ্যাঁ से भी यहाँ এরকমও पे हो হয় जाएगा, या आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे अगर ये ऐसे होता और यहाँ पे होता, देन आप ऐसे करके नहीं कर सकते थे, तब आपको 0 कॉमा स्टूडेंट 2 करने से होता। ओके, ओके ओके समझ गए आप लोग? हाँ सर हाँ सर। ओके, तो अभी हम लोग डिक्शनरी का देखते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ था। যা कल স্যার शायद हम लोग কেটে यहाँ দিলেন तक पढ़े थे, वो आपको चाहिए? ठीक है। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ
হয়ে सर গেছে ये वाला হয়ে एक बार গেছে হয়ে গেছে। सर ये वाला एक बार फिर से समझाइएगा। ओके, मैंने बोला था आपको एक लिस्ट दिया हुआ है स्टूडेंट, और वहां पे ऐसे वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है। मुझे यहाँ से रोल और नंबर चाहिए, तो ये आपका रोल है, ये आपका सॉरी ये आपका नेम है, और ये आपका रोल नंबर है 7। ओके, तो मुझे अगर ऐसे इसमें स्टोर करना है तो मैं क्या लिखूंगा? अगर यहाँ पे मुझे कॉमा करके दोनों को स्टोर करना है तो मैं राइट साइड में क्या लिखूंगा? तो पहले जो था, पहले ऐसे लिखा हुआ था यहाँ पे, नेम, रोल नंबर, देन आपका डिपार्टमेंट लिखा हुआ था। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टूडेंट लिखते स्क्वायर ब्रैकेट कोलोन, और देखो मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ पे चाहिए, तो दोनों यहाँ पे देखो दोनों आसपास है, मतलब अगर ये 0 इंडेक्स पे है तो ये 1 इंडेक्स पे है, तो दोनों आसपास है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्लाइसिंग करने पे यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। तो स्लाइसिंग करके मैं इन दोनों में स्टोर कर लूंगा नेम और रोल नंबर। देखो, ओके, मिस्टेक कहीं पे, ओके, यहाँ पे एरर था, तो ये देखिए आपका स्टोर हो गया रोल, नेम और रोल नंबर यहाँ पे। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, स्टूडेंट 0 कॉमा स्टूडेंट 1, तो भी आपका आउटपुट सेम आएगा। समझ मतलब गए? স্যার মানে স্যার এখানে অভিষেক কি 0 ধরা হচ্ছে, 7 কে 1 ধরা হচ্ছে, আর সিএসসি টাকে 2 ধরা হচ্ছে। हाँ, ये तो इसका इंडेक्स, ये तो लिस्ट है, यहाँ पे तो हम लोग इंडेक्स पास कर रहे हैं, ये तो इंडेक्स पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। ओके, तो স্যার डिक्शनरी ওই के बारे में লিস্টের মধ্যে যেগুলো আছে, লিস্টের মধ্যে যেগুলো আছে মানে স্টুডেন্টের মধ্যে যেগুলো আছে, তো ওগুলো তো এক একটা আইটেম তো। हाँ, ये आइटम्स ही है, आप इसको हाँ, कुछ भी तो बोल सकते हो, हमारे आइटम्स, वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर लिख के, अगर यहाँ पे आप आइटम्स भी लिख सकते हो, वैल्यूज भी लिख सकते हो, कॉमा या डेटा भी लिख सकते हो इन स्टूडेंट। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम आप अपने हिसाब से कुछ তাহলে भी लिख স্যার আমি যদি নেম আর কি যেন বলে রোলটা যদি প্রিন্ট रोल। করি, তাহলে প্রিন্ট স্টুডেন্ট, দেন ব্র্যাকেট দিয়ে ওই থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে 0, থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ, আবার থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন 1, থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ, আর টোটালটাকে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখলেও তো হয়ে যায়। एक बार और बोलो, क्या बोल रहे हो? प्रिंट लिखना होगा, प्रिंट প্রিন্ট দেন স্টুডেন্ট, দেন থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন 0, हाँ, তো এবার থার্ড ব্র্যাকেটের পরে আসুন, দেন আবার থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন 1। হ্যাঁ, এরকম লিখলেও তো হয়। नहीं, ये तो आपका 2D हो जाता है, ये तो 2D मैट्रिक्स में हो जाता है। कल तो हम लोग पढ़े थे 2D मैट्रिक्स कैसे होता है। देखिए यहाँ पे रखा हूँ, यहाँ पे ये 2D मैट्रिक्स ऐसे होता है। देखो यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट के अंदर थर्ड ब्रैकेट है, तब आपका होता है वैसे, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट दिया हुआ है, तब आपको 2D मैट्रिक्स उसको बोल सकते हो आप। देन आपको इस वे में लिखना होगा, देन आप ऐसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे तो एक सिंगल लिस्ट है, यहाँ पे सिर्फ 1 ही डायमेंशन है यहाँ पे, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। স্যার 2D ম্যাট্রিক্সটা একটু বুঝিয়ে দেবেন তাহলে, ওটা মানে আরো 2D একটা तो simple है। লিস্ট নিতে হবে। नहीं, अच्छा 2D एक बार एक्सप्लेन करना है आपको कि 2D कैसे काम करता है। देखो 2D में क्या है, यहाँ पे जो ये है, ये आपका एक रो है, ओके, और इसके अंदर जो भी डेटा हो गया वो आपका कॉलम है, समझ रहे हो? तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ इंडेक्स लिखा हुआ है। देखो अगर आप मैथ में जब मैट्रिक्स पढ़ते हो तो आपका मैट्रिक्स ऐसे दिखता है, ओके, ये हो गया 0 0 0 1 0 2, ओके। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये रो हो गया आपका, तो ये 0 रो है, ये 1 हो गया, ये सेकेंड
एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैथ में 1 से स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया। लेकिन हम लोग तो प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए ये सब 0 1 2 ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तो Okay. अब मुझे एक्सेस करना होगा इसको, फर्स्ट रो को, सेकेंड कॉलम को। तो मैं क्या इंडेक्स लिखूंगा? 0 1 लिखना होगा वहां पे। सेम फर्स्ट चीज रो देखो, सेकंड कॉलम है 0 1। 0 1 लिखना होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो 2D मैट्रिक्स है? 2D मैट्रिक्स हमेशा ऐसे रहेगा, एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है। देखो इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट है यहाँ पे, तो ये 2D हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लिस्ट ऐसे असाइन करता हूँ, लिस्ट यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट दिया, देन यहाँ पे नेम दे दिया, कॉमा, रोल दे दिया, कॉमा, CSC, देन यहाँ पे मैं सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे एक लिस्ट डाल दिया, मतलब ये सब्जेक्ट से यहाँ पे रखेगा। तो इसमें जाओगे तो पाइथन होगा, कॉमा, यहाँ पे आप पाइथन के बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डाल दो। कहीं पे कुछ एरर है, ओके। अब बताओ, मुझे जावास्क्रिप्ट एक्सेस करना है इस लिस्ट से, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मुझे सिर्फ जावास्क्रिप्ट प्रिंट कराना है, प्रिंट, इसके अंदर मुझे सिर्फ जावास्क्रिप्ट प्रिंट कराना है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 1 মানে সেকেন্ড রো 1 2 1। सेकेंड रो 1 मतलब नहीं समझा। सेकेंड रो कहाँ पे? ये तो माने आपका थर्ड रो में है, मतलब थर्ड रो इंडेक्स के हिसाब से थर्ड यहाँ पे होगा, मतलब फोर्थ रो में है, इंडेक्स डालोगे तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स में है। বুঝতে পারছি না স্যার। ओके, कोई यहाँ पे गेस करेगा? यहाँ पे अगर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है, एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? लिस्ट, यहाँ पे क्या रहेगा? क्या नाम था आपका? किधर? सपन में आप बताओगे क्या होगा यहाँ पे? सर एंडलेस, एंडल, শিওর নেই क्या? স্যার। ओके, স্যার এটা তো 2D ম্যাট্রিক্স, তো এখানে দুটো ইয়ে দিয়েছে, তো রো তো দুটো আছে, মানে ফার্স্ট देखो কলাম यहाँ पे তো क्या দুটো होगा? আছে এখানে। अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो कैसे होगा? तो पहला होगा अभिषेक, देन ये सेकेंड रो होगा 7, थर्ड रो होगा उसके बाद CSC, सीएससी, देन यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ रो में जावास्क्रिप्ट, उसके बाद पाइथन आएगा। यहाँ पे एक और कॉलम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पाइथन होगा, सॉरी पाइथन, और यहाँ पे हो जाएगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। ओके, अब बताओ इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या देना होगा? 4 and 1. 4 and 1। हाँ सर, 4A1। ओके, सिर्फ आपको यहाँ पे इसको आप इस वे में अगर तोड़ोगे, आपको मन में ही करना पड़ेगा। आप इसको कॉपी पे लिख के ऐसे लिख के नहीं करना, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा ऐसे करने में। तो आप कैसे कर सकते हो? इसको काउंट करो, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पे क्या ये पूरा आ जाता है? 3 इंडेक्स पे, ओके। देन उसके अंदर कितना डेटा है? उसके अंदर 2 वैल्यूज है, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। तो पाइथन किस पे होगा? तो पाइथन हो जाएगा 0 पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, 3 1। 3 1 होगा यहाँ पे। तो पाइथन हो আচ্ছা जाएगा तो আপনি যদি पूरा आ जाएगा। স্যার हाँ, স্যার আপনি যদি অভিষেক 7 আর সিএসি ওটাও যদি থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যেই রাখেন, ओके, তাহলে आप তো चाहते हो, ओके, হ্যাঁ, তো तो भी তাহলে तो তো चेंज এবারে नहीं होगा, 2 नहीं चेंज होगा, तब यहाँ पे हो जाएगा 0 1 1 1 हो जाएगा फिर।
सर ये वाला एक बार फिर से 1 1 समझिएगा, मतलब 3 1 1 1 ये वाला एक बार फिर से समझाइएगा। हाँ सर ये लाइन ओके समझ में ओके नहीं आ रहा। ओके। तो एक्चुअली पहले कैसा था, पहले ऐसे था ना, ये एक अलग रो है, ये मतलब जहां पे कॉमा दिया है वो एक अलग वहां से रो डिफाइन हो, मतलब ये अलग रो है इसका। ओके, ये फर्स्ट रो हो गया, 7 जो है वो सेकेंड रो हो गया, CAC जो है वो थर्ड रो हो गया। फोर्थ रो में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये पूरा एक लिस्ट है, मतलब यहाँ पे ये जो कॉमा है वो कॉलम बन जाता है यहाँ पे, मतलब ये फोर्थ जो है, फोर्थ रो, इसके अंदर 2 वैल्यूज है। ओके, तो ये आपका कॉलम वे में यहाँ पे हो जाता है, मतलब पहले पाइथन होगा, देन सेकेंड कॉलम में हो जाएगा जावास्क्रिप्ट। तो इसको एक्सेस करने के लिए ये हो जाएगा 0 1 2, ये पूरा आ जाएगा थर्ड रो में। ओके, थर्ड रो में आ गया पूरा। अब थर्ड रो के कौन से कॉलम पे जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो सेकंड कॉलम का मतलब हुआ इंडेक्स वाइज आप जाओगे तो फर्स्ट होगा यहाँ पे, मतलब 1 आएगा, तो ये 1 हो गया और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, ये 3 हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करके देखो क्या प्रिंट हो रहा है। अच्छा एक सर सेकेंड एक बार एक ओके, ये तो यहाँ पे ओके, कहीं पे मिस्टेक है, लिस्ट 3,1 0 1 2, हाँ ठीक है, मैं कोई और फाइल, एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन कर रहा है। ओके, सॉरी, सर जावास्क्रिप्ट यहाँ एक पे बार प्रिंट कर रहा है। सर हाँ एक सर এবার আমি যদি एक একটু बार বলি और মানে वो जब बोलिए ना। अभिषेक सर पहले सर आपने अभिषेक को 0 पकड़ा है, 7 को 1, CAC को 2। हाँ हाँ, और अभी थर्ड में पूरा पाइथन और जावास्क्रिप्ट आ रहा है। अभी हाँ वो थर्ड वाला में मतलब ब्रैकेट में अगर पाइथन और जावास्क्रिप्ट अलग अलग है, इसलिए पाइथन को भी 0 पकड़ रहे हैं और जावास्क्रिप्ट को 1 पकड़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आने के बाद ये कॉलम स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब अभी जावास्क्रिप्ट हम लोग को प्रिंट कराना है, इसलिए हम लोग को 3 पार्ट में जाना है जहाँ पे पाइथन और जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और उसके हाँ बाद 1 लिखना है क्योंकि 1 में जावास्क्रिप्ट है। हाँ, गुड। हाँ, अब भी समझ में आ गया। और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में? স্যার এটা তো বুঝে গেছি, এবার আমি যেটা একবার বলেছিলাম ওই যে বইটা আপনি বুঝিয়ে দেবেন? ओके, मेधाश्री को समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बता दे रहा हाँ हूँ। सर। ओके, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, मेधाश्री, ओके आप समझाओ, संदीपन आप समझाओ, मेधाश्री शोन। आप बंगाली में समझा हाँ, सकते हो तो मेधाश्री समझा शोन। दो। अभिषेक 7 CSC পাইথন জাভাস্ক্রিপ্ট, ঠিক আছে। ফার্স্টে দেখ থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে সবকটা আছে, তো সেই হ্যাঁ। হিসাবে অভিষেককে 0 ধরা হয়েছে, 7 কে 1 ধরা হয়েছে, CSC কে 2 ধরা হয়েছে, ঠিক আছে। স্যার মানে এবার দেখ ইন্ডেক্সটা ওইটার আপনি 0 থেকে 2 করেছেন। হ্যাঁ, মানে মানে 0 অভিষেক থেকে 0, 2 ধরা 7 টা 1, আচ্ছা CSC, আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। CSC টা 2, আর 3 নম্বরের মধ্যে পাইথন আর জাভাস্ক্রিপ্ট আছে। পাইথন আর জাভাস্ক্রিপ্টটাকেও 0 আর 1 ওই ধরেছে। পুরোটা 3 নম্বর ধরে নিয়েছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, পুরোটাকে 3 নম্বর ধরেছে আর জাভাস্ক্রিপ্টটাকে 1 ধরেছে। যেহেতু জাভাস্ক্রিপ্ট প্রিন্ট করতে হবে সেই তো 3 আর 1 করেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি, মানে 3 নম্বরের মধ্যে যেহেতু জাভাস্ক্রিপ্টটা আছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ, সেখান থেকে 1 তাহলে এসছে। এখানে পাইথনটাকে 0 ধরেছে আবার জাভাস্ক্রিপ্টটাকে 1। अगर यहाँ पे मैं হ্যাঁ হ্যাঁ यहाँ पे হ্যাঁ, 0 देता हूँ, পাইথন पाइथन को পাইথন एक्सेस করতে হলে 0 করতে হতো। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ओके, अब यहाँ पे एक और बात बताओ, अब मुझे अगर जावास्क्रिप्ट को एक्सेस करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? এবার তো 2 1 লিখলে হবে নাকি? এবার তো 2 1। हाँ, इस बार आपको 2 1 लिखना हो, लिखने से हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2, ঠিক আছে, আমি यहाँ এবার पे বুঝে 1। গেছি। ओके, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी 1 और 1 लिखना होगा, 2 नहीं होगा। 2 मतलब यहाँ पे सेकेंड रो में है, लेकिन रो को तो हम लोग इसमें अगर हम इंडेक्स वाइज जाएंगे तो ये तो अच्छा 1 होगा ना, ओके 0 और 1। हाँ ओके ओके, तो तब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आ गया। किसी স্যার और को এখানে তো স্যার प्रॉब्लम? 2 1 হওয়ার কথা ছিল স্যার। नहीं, 2 1 नहीं होगा, इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होता है ना। देखो 0 में ओहो पूरा आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ,
हाँ हाँ हाँ, ओके सही बात ठीक और है। 1 में ये पूरा आएगा, तो ये इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिए। अब इसके अंदर देखो फिर एक मतलब ये लिस्ट है, तो अब इस लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हम लोग फिर 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बगल में हम 0 लिखेंगे तो अगर पाइथन होगा, और 1 लिखेंगे यहाँ पे तो जावास्क्रिप्ट होगा। ओके, समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। अच्छा, अगर और यहाँ पे लिस्ट को हटाकर यहाँ पे अगर हम टपल कर देते हैं तो भी आपका एक्सेस करने का तरीका सेम रहेगा, क्योंकि टपल को भी सेम वे में हम लोग एक्सेस करते हैं। देखिए ये टपल के फॉर्म में स्टोर करके रखा हुआ है, बट एक्सेस करना होगा तो हमको सेम वे में यहाँ पे एक्सेस करना होगा, जैसे हम लोग लिस्ट को एक्सेस करते हैं। अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ, इसको मैं 0 कर दिया और इसको 1 कर दिया, आउटपुट क्या आएगा? कोई बताएगा आउटपुट क्या आएगा? अभिषेक नहीं, ना ना 7 7 7 7 7 7 7 ओके 7 7 आउटपुट आएगा आएगा। 7। सर 7 Good. হবে কারণ এখানে 0 और 1 আছে। हाँ सर। ओके, अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करूंगा, वो मैं आप ऐसे मत बोलिएगा जब तक मैं आपसे पूछूं ना, ठीक है? मैं नाम सर। लेके पूछूंगा सबसे, देखते हैं किस किस को समझ में आया है। ये मतलब ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है, तो अब बताइए। थोड़ा सा ये थोड़ा लेवल अप हो जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके, इंद्रनील आप बताइए, मुझे सीएससी को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? कि एक्सेस सीएससी। अच्छा हाँ 1 1 1 मतलब देखिए गेस करके बताइए, मतलब एक बार और सोच के बताइए। पहले ऐसे देखिए, ये जो है यहाँ पे 0 पे आ जाएगा, ये 0 इंडेक्स पे पूरा डेटा आएगा, अभिषेक 7 सीएससी। স্যার 02 হবে বিকজ সিএসসি টা তো 2 মধ্যে আছে। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे एक और ऐड करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि पूरा देखो सर। पहला ये हो गया, एक हाँ, एक सर। लिस्ट हो गया पूरा। ओके, हाँ सर। उसके अंदर भी एक लिस्ट है, ये वाला लिस्ट, और अच्छा उसके अंदर एक और टपल है। तो पहले के लिए होगा, पहले इसको देखो तो इसमें ये 0 पे है, ये पूरा डेटा 0 पे है। अच्छा ओके, अच्छा। अब हाँ, ये सर। 0 असाइन यहाँ पे लिख दिए, डिफाइन कर दिए। अब हाँ, इसके सर। अंदर जाओ तो तो फिर इसके सर अंदर 0 भी 2 0 डेटा 1 है, होगा सर। 0 0 1 1 होगा। ओके ओके सर अगर सर। हम पूरा पहला पकड़ते हैं सर, पूरा अगर हम्म। थर्ड बकेट हम पूरा पकड़ते हैं तो सर पूरा थर्ड बकेट होगा 0। उसके ये बाद वाला सर पार्ट, अभिषेक 7 और नहीं पूरा थर्ड ब्रैकेट मतलब पूरा। अच्छा पूरा। ओके, तो ये हो जाएगा, ये 0 नहीं 0 होगा, 0 0 इसके लिए होगा। 0 सिर्फ 0 डालोगे, अगर देखो मैं यहाँ पे आउटपुट करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ 0 डालने पे ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, सिर्फ ये वाला। देखो देखो अभिषेक, और फिर ये टपल आ गया 7 और सीएससी। अब 0 1 डालोगे तो क्या प्रिंट होगा? सर 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 अभिषेक 7 मतलब सीएससी एंड पाइथन जावास्क्रिप्ट में पूरा का पूरा प्रिंट होगा। नहीं नहीं शायद। नहीं नहीं। सर ब्रैकेट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। पूरा अगर सर थर्ड ब्रैकेट है मुझे उसके बाद यही सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है कि 0 1 ये मुझे समझ में नहीं ओके आ ओके रहा है। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। मुझे लगा आप लोग मतलब समझ गए हो, बट ऐसा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ जाओगे तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें इसको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम चीज है। अगर ये समझ में आ ब्रैकेट जाएगा, का थोड़ा दिक्कत है सर। हाँ ब्रैकेट का थोड़ा सा दिक्कत। ओके, ब्रैकेट कोई में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत, ये जो 0 और 1 हो रहा है ना, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं। आप लोग अभी सिर्फ 2D को ही देखिए यहाँ पे कि मतलब कैसे हो रहा है। मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी। मैं क्वेश्चन करूंगा, प्रशांतो आप बताओ,
मुझे CSE को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? प्रशांत, तनीषा, रोहन, यस सर। हाँ। आप बताओ मुझे, अगर यहाँ पे CSE जो डेटा यहाँ पे वैल्यू है उसको एक्सेस करना है, उसको प्रिंट आउट करना है यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा? बताओ। आपको ये वाला पार्ट समझ में आया था? हाँ सर। तो फिर अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? इसको मुझे एक्सेस करना है, इस जो ये जो वैल्यू है CSE, उसको मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? आपको क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आया। স্যার আমি কি স্যার ট্রাই করব? हाँ करो, बताओ क्या होगा। স্যার এটা মনে হচ্ছে স্যার 1 1 হবে, মানে 1,1। ओके, और कोई? দেবজ্যোতি है क्या यहाँ पे? স্যার দেবজ্যোতি আজকে জয়েন করতে পারেনি, ওর কিছু প্রবলেম হয়েছে তো ओके ওই ओके। জন্য। अनिकेत साहा, आप बताओ यहाँ पे क्या होगा? सर 001 होगा, স্যার ট্রাই করব? श्योर नहीं है। ओके सर 1 1 लग रहा है और 0 1 भी लग रहा है। सर 0 1 होगा। पहले आप काउंट करो ये कौन से रो में है, किस रो में है, ये पहले बताओ। सर 1 1 फाइनल। ओके, तो ये 1 1 ही होगा क्योंकि ये सेकेंड रो में है। देखो ये हो जाएगा फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो में पूरा हो जाएगा, और ये हो जाएगा थर्ड रो। तो सेकेंड रो मतलब इंडेक्स के वाइज होगा 1। ओके, तो ये हो जाएगा इंडेक्स 1, तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1। ओके, देन इसके अंदर देखो तो ये भी एक टपल है, टपल और लिस्ट को एक्सेस करने का तरीका सेम है। हाँ सर 1 होगा। देन यहाँ पे 1। हाँ बोलो। सर बोल रहे कि थोड़ा एक बार शुरू से बताइएगा, वो इंटरनेट प्रॉब्लम था, वो थोड़ा कट गया सर आपका आवाज मेरे तरफ से, तो एक बार फिर से बताइएगा। ओके, तो पहले यहाँ पे आपको काउंट करना होगा कि कहाँ पे है, मतलब ये कौन सा रो में है। तो देखो अभिषेक जो हो जाएगा, इसको हम एक्सेस करने के लिए सिर्फ यहाँ पे 0 देंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा। ओके, और इसको एक्सेस करने के लिए पूरा जो है, ये पूरा टपल है, इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग 1 लिखेंगे तो एक्सेस हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे प्रिंट करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। देखो एक्सेस हो गया, पूरा टपल एक्सेस हो जाएगा। अब ये भी ये टपल जो रिटर्न हो रहा है ये क्या है, ये आपका एक लिस्ट हो जाएगा। ये आपका मतलब एक्सेस कर लिस्ट को जैसे एक्सेस करते हैं वैसे इसको एक्सेस करना होगा। देन अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो आपका 7 एक्सेस होगा। ओके, देखो प्रिंट करता हूँ, देखो তাহলে আমি স্যার ঠিকই বলেছিলাম। हाँ, तो 1 1 सही था, 1 1 आंसर सही है। सर 10 টা আরেকবার বলুন। 10 টা 10 का मतलब ये 7 प्रिंट होगा। ভাই তিনটে ভাগ করে না 0 1 2 করে, তাহলেই তো হলো। चलो एक और सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। ओके, एक और सिंपल वे में बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो लिस्ट दिया हुआ है वो आपका ऐसे दिया हुआ है, तो आपको क्या एक्सेस करना है, CSE। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और लिस्ट डिफाइन कर दिए, लिस्ट 1। लिस्ट 1 में क्या किए, लिस्ट
अब देखो CSC एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्या 1 डालना होगा, 1 देने पे पूरा मतलब टपल आ जाएगा, यहाँ पे सर टपल आ जाएगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे 1 दे दिया, इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, लिस्ट 1 में जो डेटा है उसको प्रिंट करता हूँ। तो लिस्ट 1 में क्या कौन सा डेटा है 7, CSC। अब बताओ CSC को एक्सेस करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? फिर से एक 1 लिखना पड़ेगा बिकॉज इंडेक्स तो 0 और 1 है। 0 प्रिंट होगा, हाँ। 0 लिखना है तो 7 प्रिंट होगा। अच्छा ठीक है सर, Good. समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, देखो अब ऐसे 2-2 लिखा हुआ है ना, मतलब 2 लिस्ट हो जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट कर दिए, प्रिंट लिखे, इसी लिस्ट को, ये जो लिस्ट है इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिस्ट इस 1 के लिए यहाँ पे 1 डाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1, और इसके बगल में ये वाला जो 1 है इसको लिख देंगे, तो ये 1। अब देखो आप आउटपुट आपका सेम आएगा CSC, समझ गए? हाँ सर, समझ স্যার में এটা आया। আচ্ছা স্যার, 1 এর পরে 0 দিলে 7 হয়ে যাবে। 1 0 0 7 मतलब नहीं समझे? 1 এর পরে যদি 0 দিয়ে দিই তাহলে আপনি আউটপুটটা CSC 7 টা হয়ে print- যাবে। हाँ आउटपुट 7 हो जाएगा। हाँ স্যার ओके, हाँ बोलो। স্যার এটা আরেকবার বলুন স্যার, এটা বুঝতে পারলাম না ঠিক। ओके देखो यहाँ पे जो लिस्ट है ये आपका गिवन है, इस ऐसे लिखा हुआ लिस्ट का जो स्ट्रक्चर है आपका ऐसे दिया हुआ है। तो आपको एक्सेस करना है CSC को। तो CSC को एक्सेस करने के लिए ये सिंपल लिस्ट क्या करोगे आप, यहाँ पे काउंट करो, देखो कि CSC कहाँ पे है। CSC आपका फर्स्ट इंडेक्स पे है, देखो ये 0 इंडेक्स हो जाएगा, और ये CSC और 7, CSC जो पूरा है टपल ये आपका फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। तो आप इसको इसमें स्टोर कर लिए, लिस्ट 1 में, यहाँ पे 1 देकर आप स्टोर कर लिए। तो देखो लिस्ट 1 में क्या डेटा स्टोर है, लिस्ट 1 में आपका 7, CSC स्टोर है। तो अब यहाँ पे आप बताओ CSC को एक्सेस करने के लिए हम लिस्ट 1 में क्या देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, CSC इक्वल्स टू लिस्ट 1, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सर मतलब तो सर उसके अंदर 7 जो है वो 0 है और CSC 1 है। 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे CSC लिखते हैं, CSC, तो देखो CSC प्रिंट हो जाएगा। ओके सेम देखो, अब इसको अगर ये इतना जो लाइन लिखा हुआ है इसको हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर मिनिमाइज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला लिस्ट है इसको लिख देंगे ऐसे, और उसके बगल में जैसे जो जो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स देकर एक्सेस कर रहे हैं वो इंडेक्स ऐसे लिख देंगे। ओके सर। गुड। सर एक मिनट सर, सर, एक मिनट एक सर, एक क्वेश्चन मिनट है। सर। हाँ बोलो। सर बोलो। बोल रहे हैं कि ये जो अभिषेक अब लिखे है ना, तो वो 0 होगा। हाँ वो 0 मतलब होगा, ये 0 इंडेक्स ठीक। पे है, और ये ओके पूरा सर। 7 CSC 1 इंडेक्स पे है, और ये अच्छा। जो पूरा है टपल ये सेकंड 2 इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे। ओके सर, ठीक है सर। স্যার এইবার একটুখানি ট্রিকি अब করে सर দিন। वो जो पहले হ্যাঁ স্যার, এবার স্যার আপনি আগে যে কোশ্চেনটা করেছিলেন না স্যার ব্র্যাকেট হ্যাঁ, ব্র্যাকেট এবার দিয়ে, স্যার আপনি ওইটার একবার question দিন, একবার করুন। দেখি। ট্রাই করবি। ओके যেটা আপনি আগে লেখালেন স্যার ওটাই করুন। ट्रिकी हो जाएगा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, फिर ये भी भूल जाओगे आप लोग। ये समझ में आ गया अच्छे से सबको? मुझे नहीं लगता हाँ सबको सर, समझ में आया। समझ में आ गया। স্যার এটা এসেছে, একটু দেখি না না হলে না হবে, একটু ব্র্যাকেট দেখি। ওয়াইজ তো ब्रैकेट फिर वाइज तो जिसको इतना Try डिस्टर्ब करिए। होगा सर, समझ तो में भी वो आ रहा है देखिए वो सर। कंफ्यूज हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको असाइनमेंट में डाल दूंगा, और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आपको ये करके लाना है। ओके मैं असाइनमेंट में ओके दे सर, दूंगा ओके उसका सर। असाइनमेंट, ठीक है तो आप लोग घर पे ठीक है प्रैक्टिस ठीक कर है ठीक सकते है हो सर। खुद से। अभी मैं बोलूंगा, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, जो भी अभी समझ में आ रहा है वो आप भूल जाओगे। थोड़ा सा टाइम दो इसको समझने के लिए, और खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से यहाँ पे ब्रैकेट्स दे के आप देखो क्या हो रहा है, फिर इसको भी ब्रैकेट्स में दे सकते हो, यहाँ पे कोई और वैल्यू खुद से कॉम्प्लेक्स करने का कोशिश करो। जब खुद से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे डिक्शनरी আচ্ছা को देख लेते हैं थोड़ा सा। সেভেনের ওখানে আপনি ডবল কোটেশন দেন না কেন? 7 तो आपका वैल्यू है, यहाँ पे इंटीजर है। आप लिस्ट में कोई भी डेटा रख सकते हो, इंटीजर, सेट, टपल, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन। यहाँ पे बुलियन भी दे মানে सकते हो। ক্যারেক্টার নাম্বার গুলো শুধু কোটেশনের মধ্যে থাকবে? মানে তো আপনার কোটেশন হয় না না? नहीं, नंबर में শুধু नहीं তো होता। हाँ सर। ओके, अब बताओ, एक सेकेंड। कॉमा फॉल्स, मुझे यहाँ पे फॉल्स को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा प्रिंट में? ये बुलियन हो जाता है जब आप ऐसे ट्रू और फॉल्स करते हो ना, तो ये बुलियन हो जाएगा। लिस्ट में आप कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। 0 1 में होगा। 2 2 0 স্যার, 1 मतलब 2 2 अच्छा, इसको 2 2 হবে आंसर। 2 2 হ্যাঁ, অনলি ফলস তো স্যার, অনলি ফলস তো। স্যার हाँ 1 false। 2 2 স্যার 1 2 2 হবে বিকজ না 0 1 2 হবে। मैंने बोला था ना, 0 आप लोग 2 2 कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप इसको छोड़ो सर अभी। सर 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 बोलो। सर ये होगा पहले 2, उसके बाद सर 2 और 2 सर। 2 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिस्ट 2 देन 2 फिर से लिखोगे तो वहां पे फॉल्स प्रिंट करेगा। देखो सही है। আরে মিধাশ্রী আবার ভুল তিনটে 2 করছিস, দিলে ভালো তো করে খেয়াল করে দেখ, তিনটে 2 দিলে হবে দেখ না। ব্র্যাকেট গুলো খেয়াল কর, বুঝতে পারবি। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए घर पे। अभी मैं हाँ इससे सर, ज्यादा मैं सर, ट्रिकी ठीक नहीं करूंगा, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाओगे। मैंने बोला था ना, आप भूल जाओगे। तो अभी जो जितना पढ़ा है उसको प्रैक्टिस कीजिए। इसको भी अभी आप ले सकते हैं, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए कैसा है, और खुद से ट्राई कीजिए एक्सेस करने का। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ चैट में, आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, স্যার এটা একটু কমেন্ট করে দিন, কমেন্টটা করে দিন। तो आज हम लोग डिक्शनरी नहीं पढ़ते, आज कुछ नया स्टार्ट नहीं करते हैं। जो अभी तक जितना रखे वहीं रख, क्योंकि आज सब कोई इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है। सुबह से आप लोग क्लास किए हो, ट्यूसडे से बाकी सब हम लोग फिर से करेंगे। ओके, ये सब ट्यूसडे को हम लोग पढ़ेंगे, अपडेट कैसे करते हैं और डिक्शनरी में कैसे ऐड करेंगे। बट एक बार मैं चाहता हूँ आप फिर से डिक्शनरी को एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या होता है डिक्शनरी, तो और सही रहेगा आप लोग के लिए। आप लोग पीडीएफ को देखते हैं कि नहीं घर पे? हाँ मतलब सर, खुद से एक बार ओपन हाँ करके सर, हाँ सर। देखिए कि हाँ क्या सर, क्या हाँ लिखा सर। हुआ है, हाँ, कैसे होता है, only- प्रैक्टिस कीजिए। অনলি থিওরির পিডিএফ ही देखिए ओपन করে। ओके, हाँ सर। तो डिक्शनरी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। और इसको रिवाइज करने के बाद सिर्फ इतना सा है, ज्यादा नहीं, ये इतना ही पार्ट होगा, इतना ही पढ़ेंगे। सिर्फ इसको रिवाइज करके उसके बाद हम लोग ऑफ कर देंगे क्लास को। ओके, तो Okay, डिक्शनरी आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यू इन की, और यहाँ पे वैल्यूज इन की कोलोन वैल्यू पेयर्स लिखा है। मतलब डिक्शनरी जो होता है उसको हम वहां पे हमको की और वैल्यूज दोनों डिफाइन करना पड़ेगा, दोनों देना पड़ेगा डिक्शनरी में। देखो यहाँ पे इसको हटाते हैं, सॉरी हटाने का जरूरत नहीं। देखो डिक्शनरी जो होता है इसको पहले कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं, वहां पे हमको की भी देना होता है और वैल्यू भी देना होता है। ओके, और लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में वो ऑर्डर्ड वे में होता है। ऑर्डर्ड का मतलब वो इंडेक्स वहां पे इंडेक्स के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे मैं 1 2 3 लिखता हूँ, ये यहाँ पे ऑर्डर्ड वे का मतलब ये हुआ कि इसको 2 को एक्सेस करने के लिए हमको इंडेक्स वाइज 1 लिखना होगा। लिस्ट 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ तो इसको एक्सेस करने के लिए डी
और वहां पे रोल लिखना होगा, ये वाला पार्ट लिखेंगे तब जाकर टू एक्सेस होगा। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो की है ये इंडेक्स का काम करता है यहाँ पे। ओके, इसमें क्या होता है कि हम लोग को इंडेक्स डिफाइन नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। बट यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स का लिखना पड़ता है कि इंडेक्स का नाम क्या है। अगर यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। इसको शायद नंबर में भी लिख सकते हैं, देखें, हाँ नंबर में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये भी आपका लिस्ट जैसे ही इसको भी एक्सेस करना आसान हो जाएगा। देखो इसको प्रिंट किए, अगर मैं यहाँ पे 1 करूंगा तो ये 2 को प्रिंट करेगा। देखो, ओ एक सेकेंड, D1 लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 2 प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट में हम लोग को इंडेक्स असाइन नहीं करना होता है, और डिक्शनरी में इंडेक्स भी हम लोग को असाइन करना होता है। इंडेक्स में, इंडेक्स को आप नंबर में भी लिख सकते हो और यहाँ पे स्ट्रिंग में भी लिख सकते हो। ओके, सर। यहाँ पे बोल रहा है ये अनऑर्डर्ड है, मतलब वही Okay, सेम चीज हो गया कि अनऑर्डर्ड का मतलब वहाँ पे इंडेक्स नहीं होता है। इंडेक्स जो होता है वो ऑर्डर्ड वे में होता है, 0 1 2। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको 2 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, तो आप ऐसे भी इसको असाइन कर सकते हो। अब मैं इसको रन करूंगा तो बताओ आउटपुट क्या आएगा। एक बार देख के बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। CSC CSC হবে স্যার। तो यहाँ पे आउटपुट CSC आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1, यहाँ पे हम लोगों ने 1 असाइन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये 0 हो गया तो ये 1 ही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू असाइन करोगे उसको एक्सेस उसके वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे उसका जो भी की है उसको यहाँ पे देना पड़ेगा, पास करना তাহলে पड़ेगा। স্যার তাহলে স্যার লিস্টে আমরা 1 2 3 যে লিখলাম তাহলে তো স্যার ওটা লেখার কোনো ভ্যালুই থাকলো না। यहाँ पे इसका की जो है ऑलरेडी डिफाइन है, वो 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू या कोई भी डेटा लिख दो, वो 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा और ऑर्डर्ड वे में जाएगा, 0 1 2। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ तो उसका इंडेक्स ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा। समझ रहे हो? बट डिक्शनरी में क्या होता है, आपको इंडेक्स और की भी बोल सकते हो, इंडेक्स भी बोल सकते हो। तो आपको इंडेक्स भी देना होता है और उसका जो वैल्यू है उसको भी देना होता है। ओके, यहाँ पे है डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स का मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पे कोई की ऑलरेडी असाइन यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ कोई की, और दोबारा उसी की को यूज करके और यहाँ पे मैं कोई और नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, अभिषेक को राहुल से रिप्लेस कर देगा। राहुल प्रिंट कर ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे क्या होगा कि अभिषेक जो वैल्यू है उसको राहुल से रिप्लेस कर देगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे ये दोनों ऐसा प्रिंट नहीं करेगा। ये वाला आउटपुट आपका नहीं आएगा। आउटपुट में ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये वाला हट के ये राहुल जो है यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो सर 0 जो है पहला एक तो 0 है सर, उसके बाद एक तो 0 सर आपने लिखा है, तो पहला 0 में अभिषेक है और लास्ट वाला 0 में राहुल है। तो सर जो पहला तो सर लास्ट वाला जो 0 है वही क्या अप टू डेट होगा, मतलब पहला 0 जो भी आपने लिखा और लास्ट वाला 0 में जो भी आपने लिखा लास्ट वाला 0 ही आएगा, मतलब जो लास्ट में है वही आएगा। वही आएगा। यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि ये वाला पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखता है कि यहाँ पे दो इंडेक्स जो यहाँ पे की जो है दोनों कॉमन है, दोनों का नाम सेम है, तो इसको ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। सपोज सर आपने 2 1 और 0 लिखा हुआ है, तो अगर मैं पहला वाला जो 2 है वो अगर कट करके 1 लिखूं, मतलब 1 में 2 है और सेकंड वाला 1 में CSC है, तो अगर मैं उसको प्रिंट करूं तो CSC प्रिंट होगा ना, मतलब पहला वाला 1 की जगह, मतलब 2 पे जगह। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो आउटपुट क्या होगा, 2 प्रिंट करेगा। CSC वहां से रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे CSC प्रिंट करेगा, ये 2 रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये पहले है, ये बाद में इसको डिफाइन किया हुआ है।
तो जो भी सेकंड मतलब जो बाद में डिफाइन किया हुआ रहता है वो रिप्लेस कर देता है जो पहले डिफाइन किया हुआ है उसको। ओके सर ये वाला तो सर हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, मतलब जो मैंने लास्ट पहले में है बताया वो आ जाता। ये मैंने बताया था, हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ओके ये मैंने पहले पढ़ा दिया है, मैं सिर्फ यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ कि आप लोग को फिर से दिमाग में आ जाएगा कि लिस्ट क्या होता है। समझ रहे हो? हाँ सर। है सर हाँ सर। ओके। हाँ सर। तो और कुछ यहाँ पे कुछ नया तो नहीं है। द वैल्यू डिक्शनरी मैट्रिक्स से भी ऑनेक्स हो जाता हो Indicator. डिक्शनरी। यहाँ पे ये बोल रहा है द वैल्यूज इन डिक्शनरी आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। यहाँ पे ये इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो। देखो अगर मैं एक अच्छा डिक्शनरी यहाँ पे बनाता हूँ, सपोज दैट ये स्टूडेंट इन्फो हो गया, STU_info। तो इन्फो तो यहाँ पे होगा नेम कर देते हैं, नेम। तो मैं अपना ही डेटा यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ अभिषेक, और यहाँ पे कॉमा रहता है, देन रोल। सर एक क्वेश्चन है। 7 पहले इसको समझा लेने दो उसके बाद पूछना। फिर यहाँ पे ओके डिपार्टमेंट CSC, और यहाँ पे मार्क्स को ऐसे परसेंटेज में लिखेंगे, तो हम फ्लोट नंबर लिख रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे फ्लोट नंबर दे दिए, और पास को सपोज दैट मैं पास हूं कि नहीं इसको मैं ट्रू और फॉल्स कर सकता हूँ। तो 40 से ज्यादा है तो मैं यहाँ पे ट्रू कर दिया। ओके तो आप लोग ऐसे डिक्शनरी बना सकते हो और उसमें डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे लिस्ट में भी हम लोग टपल्स स्टोर कर सकते हैं, बूलियन स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, या ऐसे भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज दैट फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये आपका एक टपल हो जाएगा। टपल में क्या स्टोर रहेगा, पाइथन कॉमा जावास्क्रिप्ट। समझ रहे हो? तो ऐसे करके आप लोग स्टोर कर सकते हो। तो इसमें से यहाँ पे टपल भी स्टोर कर रहा है, बूलियन नंबर बूलियन डेटा भी स्टोर कर रहा है, फ्लोट भी स्टोर हो गया, स्ट्रिंग तो ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही है, और इंटीजर भी स्टोर करके रखा। अब बताओ मुझे यहाँ पे इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा? मुझे ये टपल एक्सेस करना है, मैं क्या लिखूंगा? हेलो, Studio Info 6.1 और कोई ओनली बताओ? माने हाँ सर 6.1। शुद्ध पाइथन। हाँ सोनो आप बताओ। सर अगर पाइथन और जावास्क्रिप्ट वाला टपल एक्सेस करना है तो डी ब्रैकेट में फेवरेट सब्जेक्ट वही होगा। गुड। तो आप इंडेक्स वाइज क्यों देख रहे हो? यहाँ पे इंडेक्स थोड़ी ना काम करता है, यहाँ पे तो ये इंडेक्स हो जाता है आपका। तो जिसको एक्सेस करना है, पूरा करना चाहते थे हाँ मुझे ये पूरा सर, एक्सेस आपने करना है। पूरा कोड किया इसने। हाँ ओ हाँ हाँ, तो फिर फेवरेट सब्जेक्ट होगा। हाँ सर वहाँ पर तो स्टूडियो इन्फो होगा ना। मैंने सोचा था वो जावास्क्रिप्ट आप ऐड हाँ करने ये चाहते तो थे, अच्छा, ठीक है, मतलब इसको- प्रिंट करना चाहते थे। डीके अब बताओ, अगर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को एक्सेस करना है तो क्या करें? तो फिर तो सर 6.1 होना चाहिए सर। नहीं, ये इंडेक्स आपका जो है, देखो अगर इसको तोड़ के फिर से समझाऊं तो T इक्वल्स टू ये पार्ट यहाँ पे चला जाएगा, Ctrl+C Ctrl+V। अब बताओ मुझे ये जावास्क्रिप्ट को एक्सेस करना है तो मैं इस T के बगल में क्या लिखूंगा? बताओ। फेवरेट सब्जेक्ट एक बार 1। फिर से बोलिए। अगर मुझे ये जावास्क्रिप्ट को एक्सेस करना है तो मैं ये T के बगल में क्या लिखूंगा? यहाँ पे क्या कौन सा इंडेक्स पास करूंगा?
सर सर T1 होना चाहिए सर, 1 হবে 1 होगा। T1 ओके, হবে। अब बताओ यहाँ पे স্যার ফেভারিট स्टूडेंट इनको সাবজেক্ট है। অলরেডি স্যার টি এর মধ্যে ইনক্লুড করা আছে। ओके, अब बताओ, एक सेकेंड रुको। अब बताओ मुझको सिर्फ पाइथन को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा? सर 0 फेवरेट सब्जेक्ट 0। सर फेवरेट हाँ सब्जेक्ट हाँ 0 सर, सब्जेक्ट 0। देखो, अब समझ में आया कुछ कैसे काम कर रहा है? हाँ सर समझ में है। आया। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? नहीं सर, समझ में आया अब। স্যার ওখানে যখন ওই মানে ইন্টিজার নাম্বার গুলো দেওয়া হবে তখনই একমাত্র ইন্ডেক্স ওয়াইজ ভাববো, নয়তো আমি ক্যারেক্টার हाँ, দেওয়া থাকলে ক্যারেক্টারটাই দিয়ে দেবো, তাই তো? यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, उसको की समझ ले, उसको इंडेक्स ही समझ लेगा। अगर यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ, या इसको हटा के मैं 6 कर देता हूँ, तो तब आपको यहाँ पे 6 देना होगा, ठीक है? और ये इसका की है, इसको एक्सेस करने के लिए, इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यहाँ के इसके सामने जो भी डेटा रहा है उसको यहाँ पे पास करना होगा। तो ये जो डेटा है इसको की बोलते हैं। अगर यहाँ पे आप इंडेक्स वाइज यहाँ पे नंबर से असाइन करके रखे हो तो आप उसको इंडेक्स समझ सकते हो। अगर ऐसे दिया हुआ है 0 1, डिपार्टमेंट को हम लोग यहाँ पे 2 कर दीजिए, फिर यहाँ पे हम लोग 3 कर दिए, 4, देन आप इसको समझने के लिए इंडेक्स वाइज इसको आप समझ सकते हो कि ये इंडेक्स वाइज यहाँ पे असाइन करके रखा हुआ है, समझ रहे हो? बट यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि डिक्शनरी के डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको की देना पड़ता है। जो ये सब ये वाला जो लेफ्ट साइड जो है इसको की बोलते हैं। ओके স্যার এবার Okay, একটা sir. কোশ্চেন করি, ওই ফার্স্ট 1 নম্বরের লিস্টের ওটার কি জন্য? ওটা কি अरे वो तो আদৌ ऐसे মানে এটার? कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है, वो ओके समझाने के लिए ओके था ओके बस। ओके ओके। ओके चलो, तो सर। आज का क्लास इतना ही रखते हैं। और ये आप लोगों ने ये तो कल बताया था कि कैसे उसका सिर्फ की को एक्सेस करना है, हाँ की सर, जो हाँ डेटा है सर। उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे लिखना होता है डिक्शनरी का नाम और डॉट कीज करेंगे तो जितना कीज है, मतलब यहाँ पे जो भी कीज है यहाँ पे ये सब एक लिस्ट में आ जाता है। হ্যাঁ, ओके স্টুডেন্ট ইনফো আর কি দিয়ে দিতে হবে। हाँ, स्टूडेंट इन्फो डॉट कीज। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा घर पे और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा क्या हो रहा है। अभी जो 2 दिन टाइम मिलेगा आपको, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उस सबको एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब कोई प्रॉब्लम होता है तो ओके आप सर, मैसेज ओके कर सर। सकते हैं ओके व्हाट्सएप सर। पे। ओके सर। ओके, और तो सर आज क्लास यहीं असाइनमेंट पे एंड करते कल, हैं। और सर असाइनमेंट कल हम सब दे देंगे, ठीक है? ओके ओके, आप लोग हाँ ट्यूसडे तक टाइम है, आप दे सकते हैं कभी भी असाइनमेंट। ओके अच्छा, ठीक सर। है। ओके ठीक है, लीव कर सकते हैं आप लोग। हाँ सर। थैंक यू सर। ओके ओके Thank you, sir. सर अचिन, हेलो सर। मुझे बोल रही हो? नहीं नहीं, सुबह सर। ओके ओके, मैं लीव करता हूँ। ओके अच्छा मेघा से बोलो, नहीं मैम, सुबह मेघा सर, से बोलो, सुबह सर से बात सुबह से करना बोलो। था। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम फोन कर सकते हो उनको तो। ओके सर, नहीं नहीं, ओके मैम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाद में बात अच्छा ठीक है। करूंगा। ठीक।